आज विजयदशमी है और विजयदशमी के पावन पर्व पर लगातार आपको बता दें कि आज रावण दहन का भी एक प्रावधान होता है। रावण दहन के वक्त तमाम लोग मेला मैदान में जुटते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में कई जगह रावण दहन यहाँ पर किया जाएगा, रामलीला का मंचन भी होगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि रावण दहन के पीछे की क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ ग्रह कुछ कहते हैं और रावण दहन के बाद किस तरीके से चीजों में बदलाव आता है। क्योंकि आपको बता दें कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अब उस अच्छाई के साथ साथ क्या कुछ परिवर्तित होता है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है और खास तौर पर भूगोल क्या कुछ कहता है, ग्रह नक्षत्र इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे जानेंगे कि अब फिलहाल ज्योतिष में रावण दहन के बाद क्या कुछ सहयोग बनेंगे। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं मंजू शर्मा जी, ज्योतिष आचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पंडित अमित पांडे जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष आचार्य जी हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजू जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से जब भी किसी नई चीज की शुरुआत होती है तो बहुत कुछ बदलाव उसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन खास तौर पर विजयदशमी के दिन से एक नए युग की शुरुआत भी मानी जाती है क्योंकि आने वाले समय में अब दिवाली भी है और अक्सर ये मान्यता देखने को मिलती है कि दशहरे के बाद से बहुत चीजें परिवर्तित होती है इस पूरे भूगोल में। यानी कि अगर ग्रह नक्षत्र की हम गणना उसकी सभी चीजों को समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ बदलाव यहां पर देखने को मिलते हैं। किस राशि पर क्या कुछ परिवर्तन आएगा और खास तौर पर इस दशहरे के बाद जब रावण दहन हो जाएगा तो उस मध्य रात्रि के बाद से क्या कुछ बदलाव आएंगे। हरे कृष्णा सभी को। सुदर्शन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को बहुत बहुत दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज दशहरे का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आप सभी को पता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करी थी आज ही के दिन। तो जैसा कि आपने कहा, ग्रहों की गणना की बात करें तो आज बेहद ही शुभ मुहूर्त है क्योंकि साल के जो 3.5 मुहूर्त होते हैं उनमें से दशहरा अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसमें आप नया वाहन खरीद सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, यहाँ तक कि मकान में गृह प्रवेश भी आप कर सकते हैं। मतलब नए कार्य की शुरुआत करने के लिए आज के दिन को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम को विजय प्राप्त हुई थी। और जब विजय की मैं बात करूं तो जब अयोध्या वापस आए तो उन्होंने अपने विजय के पताका यानी कि झंडा लहराए थे। और आपको भी अगर किसी क्षेत्र में विजय ना मिल रही हो तो आप भी आज के दिन किसी धर्म स्थल पर पताका यदि लहराते हैं तो आपको भी विजय निश्चित रूप से प्राप्त होती है। तो दशहरा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। शस्त्र पूजन जरूर करें, नए बही खाते अपने जीवन में आज लाएं और नई कैलकुलेशन करें, नया कार्य करें। और जीवन में अभी जो फेस्टिवल्स का त्योहार है वो शुरू ही हो गया है और जो हमारे सनातन धर्म में त्योहारों की महिमा है वो आप सभी जानते हैं कि जो त्योहार हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हम अपने उपायों को करके अपने जीवन को और मंगलमय बना सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन उपायों का भी फर्क यहाँ पर पड़ता है। अमित पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा क्योंकि देखिए शस्त्र पूजन का भी अपना एक महत्व होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि दशहरे पे शस्त्र पूजन बहुत ज्यादा किया जाता है, उसकी क्या मान्यता है। जय श्री राम। सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपका जो सवाल है शस्त्र पूजन से, शस्त्र पूजन की परंपरा विजयदशमी पे अनादिकाल से होती आ रही है। शस्त्र से ही विजय। देखिए, कोई भी युद्ध लड़ने के लिए जो प्रथम शक्ति है वो अस्त्रों के माध्यम से ही जो है युद्ध जीता जाता है, युद्ध लड़ा जाता है। शस्त्र के स्वरूप बदल जाते हैं लेकिन जो मूल तत्व है वह शक्ति का साधन शस्त्र ही होता है। कभी वह शस्त्र जो है आधुनिक, चाहे आप उसे मिसाइल कहे, टैंक है, या पुरातन समय में धनुर्विद्या रही हमारी, या अन्य जो है जो देवताओं द्वारा उत्पन्न गई विशेष अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, पाशुपत अस्त्र, इस तरह के जो शस्त्र है, आज भी उन शस्त्रों की पूजा उसी प्रकार से होती है जैसे अनादिकाल में राम के युग में, भगवान श्री कृष्ण के युग में उन देवताओं को प्रसन्न करके आहुति दे करके उनसे अस्त्र प्राप्त किए जाते थे। आज आधुनिक युग में उन्हीं शस्त्रों को वैसा ही मान करके और जो आधुनिक अस्त्र है उनका पूजन किया जाता है। चाहे हमारे तलवार है या बंदूक है, जो भी हमारे घरों में हमारे पास जो कानूनी रास्ते से हमारे पास रखने का अधिकार है उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि बिना शस्त्र के शास्त्र की रक्षा करना असंभव है। और हमेशा ये कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए, हमेशा सत्य की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य हो तो उठाना चाहिए। उसमें कहीं पाप नहीं है, कहीं दोष नहीं लगता है। ऐसे में अगर केवल शस्त्र का ज्ञान होगा, शास्त्र का केवल ज्ञान होगा तो काम नहीं बनेगा। शस्त्र का ज्ञान और शास्त्र का ज्ञान, दोनों का ज्ञान अनिवार्य है। ऐसे में शास्त्रों की पूजा बसंत पंचमी के दिन
और शस्त्रों की पूजा विजयदशमी के दिन की जाती है। यही हमारी सनातन परंपरा है। शस्त्रों के पूजन इसलिए किया जाता है कि भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करने आए तो रावण बहुत बड़े रथ पे खड़ा था, उसके पास बहुत सारे साधन आयुध भगवान शिव के द्वारा दिया गया चंद्रहास जैसा दिव्य अस्त्र था। हमारे प्रभु श्री राम जो कि वनवासी रूप में थे, एक तपस्वी के रूप में थे, सिर्फ उनका धनुष था और उनके साथ एक तुरीय था जिसमें कुछ बाण थे। तो देवताओं ने देखा कि युद्ध कैसे लड़ा जा सकता है, तब देवराज इंद्र ने अपना रथ दिया, देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र दिए भगवान श्री राम को। और बाद में जो आगे कथा कहती है कि भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ और रावण की पराजय हुई, रावण का वध हुआ। तो शस्त्र पूजा की परंपरा तभी से है क्योंकि शस्त्रों के बिना, शक्ति के बिना रावण को राम नहीं मार सकते थे। अगर राम जैसे जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार हैं, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर ब्रह्म के स्वरूप है, उन्हें भी अगर रावण को मारना पड़ा तो शस्त्र का ही प्रयोग करना पड़ा। तो ऐसे में आज के युग में शस्त्र पूजा विजयदशमी के दिन अनिवार्य